नमस्कार। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे इन्हीं की कहानियों के ऊपर। उससे पहले हम एक बात करते हैं कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है। ज्योतिर्लिंग दो वर्ड से बना हुआ है, दो शब्दों से। पहला है ज्योति, जिसको बोलते हैं लाइट, और दूसरा वर्ड है लिंग, जिसको बोलते हैं आइकन या सिंबल, जो शिवा का होता है। तो मिलाकर बनता है ज्योतिर्लिंग, और ये सुप्रीम गॉड शिव को दिया गया सिंबल है ज्योतिर्लिंग। आगे बात चलते हैं हम अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियों के ऊपर। पहला ज्योतिर्लिंग हमारा सोमनाथ है। तो माना जाता है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। माना जाता है कि जो चंद्रदेव हैं उनकी 27 रानियां थी, और ये 27 रानियां मतलब जो ये पुत्रियां हैं ये राजा दक्ष की थी। इनमें से चंद्र जी रोहिणी को बहुत ही प्रेम करते थे। इस बात से दक्ष जी बहुत चिंतित हुए कि बाकी रानियों को वो नहीं पूछते। तो उन्होंने क्रोध में सारी की सारी चंद्र के रोशनी खो दी, ले ली, और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ने लगी। सभी देवताओं ने दक्ष से प्रार्थना की कि वो चंद्र को माफ कर दें। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनको अपना प्रकाश पुनः वापस हासिल हो जाएगा। इससे तुरंत चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और इन्होंने चंद्र को उनकी प्रकाश वापस लौटा दी। यहीं से स्थापित हुआ हमारा पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी। आगे दूसरे ज्योतिर्लिंग पे चलते हैं, जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव की में दुविधा में फंस गए थे कि दोनों पुत्रों में से सबसे पहले हम शादी किसकी करें, कार्तिक की करें या गणेश जी की। तो ये प्रस्ताव उन्होंने अपने बच्चों की तरफ रखा। गणेश और कार्तिकेय से उन्होंने जल्दी कहा कि जाओ और पूरी धरती का चक्कर लगा कर आओ। जो इस में पहले आएगा हमारे पास पूरा करके चक्कर, उसकी शादी हम पहले कर देंगे। तो तुरंत कार्तिक जी मोर को लेकर निकले और ब्रह्मांड की तरफ चल पड़े। बड़े समझदार हमारे गणेश जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा दिए। पूछे जाने पर गणेश ने बोला कि ये उनके लिए उनके माता पिता ही संसार है, इसलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूप की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। ये देख कार्तिक को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वे कभी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद से श्रीशैला पहाड़ की तरफ निकल पड़े और उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी वहीं व्यतीत की। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिले। इस तरह से स्थापना हुई मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की। आगे चलते हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग पे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, भारत का तीसरा ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के समीप बना हुआ है। यहाँ कभी
चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था वो, और वहां की प्रजा भी महादेव की पूजा करती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहां स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहां की प्रजा की रक्षा की। उसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय लिया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम आगे ज्योतिर्लिंग चलते हैं, जिसका नाम है ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। ओंकालेश्वर का अर्थ होता है ओंकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और असुरों के बीच में बड़ा ही युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। उसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आए और उनकी रक्षा करे। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से वहां ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हम आगे चलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग पर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये झारखंड में स्थित है और ये प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ की कथा महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। वो अपने सभी सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहे थे। जैसे ही वो अपने 9वें सिर भेंट कर रहे थे, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि वे उसके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वह हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने यह शर्त स्वीकार की और निकल पड़े ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी हुए और चिंतित थे, क्योंकि भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है, जब विष्णु ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में ही रावण को लघु शंका आई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को सौंपकर चले गए। परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गए। कहते हैं उस ग्वाले के रूप में स्वयं विष्णु आए थे ये लीला रचने के लिए। इस तरह से स्थापना है हमारी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। आगे चलते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की इतिहास भी बहुत मान्यता है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे के शहर इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को ये पता चला कि उसके पिता की मौत के घाट भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उतारा है, तो उस बात से वह बहुत क्रोधित हुए और उसने बदला लेने की ठानी। तब उसने खुद पर खूब अत्याचार किए और कठोर तप किए, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए
और उसे इच्छा अनुसार काफी सारी दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी। वरदान प्राप्ति के तुरंत बाद भीम ने पूरी धरती का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के परम भक्त से भी युद्ध किया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता बहुत परेशान और विचलित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का संहार करें। तब महादेव और भीम के बीच में भीषण युद्ध हुआ और महादेव ने उसे हरा दिया। तब सभी देवता गण के आग्रह पर वहीं रह गए और उनको मिल गया नया नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। मान्यता तो यहाँ तक है कि जो पसीना भगवान शिव का युद्ध के समय जमीन पर गिरा था, उसी की वजह से वहां भीम नदी उत्पन्न हुई। क्या बात है। आगे चलते हैं हम अपने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, जो एक तरह का धाम भी माना जाता है चारों धामों में से, और तमिलनाडु में स्थित है ये ज्योतिर्लिंग। ये कथा रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब वहां थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए। वहां जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें जल पीने से रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई, जिसके माध्यम से कहा कि वो जल उनकी इजाजत के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वह अहंकारी रावण का विनाश कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहा जाता है कि हनुमान जी भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग लेकर आए थे। तो यहाँ पर रामेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग आपको मिलेंगे। आगे की तरफ चलते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है इसकी ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। जी हाँ, एक विवाहित जोड़े सुधर्म और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने निर्णय लिया कि सुधर्म की शादी उसकी बहन घुष्म से करवा दी जाए। दोनों की शादी होते ही उनके एक प्रतिभावान बालक हुआ, लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहां सुधर्म ने 101 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग अर्पित किए थे। ये खबर मिलते ही सुधर्म ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और उनसे बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं महादेव ने उनकी पुकार सुनी और सुधर्म को उसका बच्चा भी लौटाया। सिर्फ यही नहीं, सुधर्म ने सुदेशा के लिए भी माफी मांगी और भोलेनाथ ने उसे माफ करके कह दिया। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें सुधर्म को आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान शिव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। आगे चलते हैं हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। कृष्ण नगरी द्वारका में स्थापित है ये ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर से प्रभाव से सुरक्षित है। यह ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ है। एक बार द्वारका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने और भी काफी सारी महिलाओं को बंदीगृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वह ओम नमः शिवाय का जाप करे। जैसे ही द्वारका को इस बात की भनक लगी,
वो निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए, लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आगे चलते हैं हमारे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पे। वाराणसी की घाटों पे गंगा के समीप स्थित है ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें यहाँ लेता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विश्व में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं चर्चित हैं। उनमें से एक कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच हुए मतभेद की कथा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में से एक बात को बहस हो गई कि कौन ज्यादा बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ क्या ऊपरी भाग खोजने लगे। वहीं विष्णु जी चले गए निचला भाग खोजने के लिए। तभी उस स्तंभ में से प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ झूठ बोल दिया कि उन्होंने ऊपरी जोर खोज लिया। इस बात से भगवान शिव काफी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब उन्हें कोई नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। आगे चलते हैं हमारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है ये। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इस ज्योतिर्लिंग की वजह से ही हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से ये वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि ने उस गाय को मार दिया। उनको बाद में इस बात का दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार से वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब हम चलते हैं हमारे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के, जो एक 4 धामों में से एक धाम भी है। इस पवित्र धाम में स्थापित हुए श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की वैसे बातों से भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिलों में एक कथा काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ में एक स्वयं का शिवलिंग बनाया और उनके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करते रहे। ऐसा कहा जाता है इस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा कि आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। एक और कथा जुड़ी हुई है हमारे पांडवों से। कहा जाता है जब इतना अत्याचार हुआ तो पांडव बहुत दुखी हुए और वो स्वर्ग की खोज में जाने लगे। स्वर्ग की खोज में जाने पर उनको यही बोला कि वो पहले भगवान शिव को खोजे तो वो स्वर्ग का रास्ता पा पाएंगे। खोजते खोजते ये वो यहाँ केदारनाथ पहुँच गए और यहाँ पर उनको शिव के दर्शन हुए। इस तरह एक और कथा ये भी मान्यता वाली है हमारे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से। इस तरह हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं आज समाप्त होती हैं और कथाओं के साथ हम आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।